बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से, जहां पर फर्जी खतौनी लगाकर 17,000 कुंटल धान फर्जी किसानों ने बेच दिया। मामला मिर्जापुर जनपद का, जहां पर मड़ियान थाना क्षेत्र के संत नगर एनसीसीएफ केंद्र पर किसानों से धान खरीद के नाम पर खेले गए खेल का मामला सामने आने पर 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन लोगों ने अमोई गांव के किसान बनकर और फर्जी खतौनी लगाकर करीब 17,000 कुंटल धान बेचा है। सरकार की मंशा को दरकिनार कर पारदर्शिता को बदनाम करने की साजिश सामने आने पर यह कार्रवाई की गई। संत नगर क्रय केंद्र पर दूसरे गांव के किसान चकबंदी वाले गांव अमोई पूर्वा का किसान बनकर फर्जी खतौनी का इस्तेमाल कर मनमानी तौर पर धान बेचा है। धान बेचने को लेकर एक तरफ किसान अपनी बारी का इंतजार एक सप्ताह से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों के माध्यम से रोज धान बेचा गया। इस प्रकार लगभग 17,000 कुंटल धान की खरीद की गई। रजिस्टर पर आंकड़ा छिपाकर बिचौलियों द्वारा किसान बनकर ऑनलाइन 765 लोगों द्वारा धान बेच दिया गया। मामले की जांच हुई तो प्रशासन के निर्देश पर लेखपाल लल्लन सिंह ने लालगंज थाने में केंद्र प्रभारी समेत कुल 60 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। कुछ दिन पूर्व उप जिलाधिकारी रोशनी यादव द्वारा जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर केंद्र प्रभारी समेत 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। ये थी मिर्जापुर से गुफरान अहमद की खास रिपोर्ट। खरीद मामले में कुछ अनियमितता पाई गई है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया गया है। क्या है पूरा मामला? ये हमारा एनसीसीएफ का एक केंद्र है संत नगर। तो 31 दिसंबर को यहाँ 5-6 बिचौलियों को पकड़ा गया था, जिसमें 8 लोगों के केंद्र प्रभारी और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। फिर संत नगर की सारी खरीद को हमने एग्जामिन किया। वहाँ जितने भी किसानों की खरीद हुई थी अमोई गांव से, अधिकतर खरीद अमोई गांव से हुई थी। अमोई गांव चकबंदी में है। वहाँ जब परीक्षण किया गया तो 59 किसान ऐसे किसान बन करके बिचौलिए बेचे थे, जिनके नाम पे वो ज़मीन पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं पाई गई, जिसको दिखा करके उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके आधार पर उन्होंने विक्रय किया। दूसरा, केंद्र प्रभारी द्वारा एक ही किसान का जो एक सप्ताह बाद क्रय करना था, हर अगले दिन उसी किसान से खरीद दिखाई गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये एक फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया। जो हमारी पारदर्शी कृषक से खरीदने की जो नीति है, जिसको हम जिले में सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, उसमें ये एक तरह का की छवि खराब हो रही थी। तो ये पाया गया और इसे जब पुष्टिकृत हो गया जांच में, तब इस पे 59 लोगों और केंद्र प्रभारी के खिलाफ पुनः एफआईआर करा दी गई। केंद्र प्रभारी को 31 की एफआईआर में भी है और आज जो एफआईआर हुई 59 लोगों के साथ, उसमें भी केंद्र प्रभारी। सर, कुल कितने किलो धान की अनियमितता पाई गई थी? धान अमाउंट की मात्रा का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि उनसे नियम तोड़कर एक सप्ताह में एक बार क्रय होना था, वो हुआ। दूसरा, जो गाटा नंबर उन्होंने पंजीकरण में दिया है वो गाटा नंबर उनके नाम से अंकित नहीं है। तीसरा, जितना रकबा उसका दर्शाया गया है उतना रकबा उसका नहीं है। चकबंदी का गांव है, इसका मैनुअल सत्यापन करा करके उन्हें क्रय करना चाहिए था। थैंक यू।